नमस्कार, मैं शारिक नवीद हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। मऊ के शहादतपुर में ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा की दुकानों को चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसमें व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया। तो वहीं इंस्पेक्टर ने ताला तोड़वा दिया, जिसमें दुकानदारों और इंस्पेक्टर के बीच धक्का मुक्की हो गई। तो वहीं पुलिस ने यहाँ व्यापारियों पर लाठी बांधकर भीड़ को नियंत्रित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट अकाउंट पर हिंदू देवता का फोटो लगाकर चीनू मामले में टिप्पणी की थी, जिसके चलते हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का पुतला फूंका और इसके लिए माफी मांगने की बात को कहा। ऐसा न करने पर आंदोलन की धमकी भी दी गई है। खंडवा जेल से बाकी 6 आतंकियों में से फरार चल रहे 3 आतंकी और एक अन्य आतंकी के साथ 4 को ओडिशा के राउरकेला से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं ये सभी 30 सितंबर 2013 को खंडवा की जेल से दीवार फांदकर भाग गए थे। इन आतंकियों पर खंडवा में एटीएस के जवान सीताराम यादव सहित 2 अन्य की हत्या का आरोप था। तो वहीं यूपी के साथ अन्य प्रदेशों में ये लोग डकैती हत्या के साथ अन्य देशद्रोह के मामलों में वांछित थे। 2 आदमियों का शायद तेलंगाना में ऐसा सुना एनकाउंटर हो गया है। 3 आदमी की सूचना मिली है कि अभी उड़ीसा में पकड़े गए हैं। रेवाड़ी के बोलने रोड पर बने ब्रिज के पास लगे मिट्टी के ढेरों को रातों रात गायब कर दिया गया। तो वहीं लोगों की माने तो बीते 2 दिनों से यहाँ पर रात में डंपर मिट्टी को उठाकर ले जा रहे थे। यहाँ से उठाई गई मिट्टी आसपास के प्लाटों व खेतों में डालकर भरान के गम में लाई गई। तो वहीं अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो साथ ही अधिकारी अब गोलमाल जवाब देते हैं। भोगा के पुट्टर में गैंगस्टरों ने सरपंच जसविंदर सिंह की कार का शीशा तोड़कर एक पिस्टल और एक बंदूक को चोरी कर लिया। तो वहीं सरपंच अपने दोस्त के घर गए थे, जहां उनकी कार से इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं ये चोर कार में सवार होकर आए थे, जिसमें से एक ने हवाई फायरिंग शुरू की। तो वहीं दूसरे चोर ने सरपंच की बंदूकों को शीशा तोड़कर निकाल लिया। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सरपंच ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੌਟ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ अगली जो भी कार्रवाई होगी वो आप नहीं कर सकते। इटावा की उसरहार में चोरों ने अलग अलग दुकानों पर हाथ साफ कर दिया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में ढील दी। तो साथ ही व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया, जिस पर एसपी मंजल सैनी ने बीच में दखल देकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शामली के कांदला में पुलिस को भारी सफलता हाथ लगी। तो वहीं पुलिस ने चोरी के ट्रक के साथ एक को हिरासत में लिया है। मामला उस समय का है जब पुलिस मयूर बिहार तिराहे पर गश्त कर रही थी। जब चेकिंग के दौरान ट्रक को रोका गया तो ये भाग निकला। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा है। वन विभाग में वन रक्षक भर्ती परीक्षा में बेहद आपत्तिजनक नजारा देखने को मिला, जहां महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण पुरुष वन रक्षकों द्वारा किया गया। तो वहीं ये तस्वीरें मीडिया में आने के बाद इस पर खूब हंगामा मचा और आनंद फानम ने सिपाही को वन मंत्री के आदेश के बाद निलंबित कर दिया गया। बता दें कि यहाँ 57 पदों के लिए 10 जनवरी को हुई लिखित परीक्षा में 1512 अभ्यर्थियों का फिजिकल होना था। जिले के नूनगांव में कुलदेवी आशापुरा माता जी का मंदिर के प्रथम वार्षिकोत्सव को आयोजित किया गया। तो वहीं इस मौके पर विधायक रामलाल मेघवाल के साथ हजारों भक्तों ने दर्शन किए। तो साथ ही यहाँ मेले का भी आयोजन किया गया था। पंजाब में फैले नशे और ड्रग्स के जाल में फंस रहे युवा वर्ग के बारे में दिल्ली के अमेरिकी राजदूत की एक टीम रेड क्रॉस नशा मुक्ति केंद्र पहुंची। इस टीम में 2 राजदूत एक प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। तो वहीं उन्होंने केंद्र में इलाज करा रहे युवाओं के साथ बातचीत की और हालात को चिंताजनक बताया। Learn about the problems that the people of Punjab are facing, and it's been a really great visit. It's been wonderful to hear so much from Dr. Mahajan and from the addicts themselves, and it's been great. Punjab youth is involving in drugs, and we are thankful to US Embassy, and they have chosen my center to solve their issues. We are very grateful to everybody who come. जननी सुरक्षा योजना के चलते महिलाओं पर जहां सरकारें विशेष ध्यान देने की बात को कहती हैं, तो वहीं मड़ियाव तहसील के सीएससी पर महिलाओं को नसबंदी के बाद जमीन पर ही लेटाल दिया गया, जिसमें यहाँ ठंड के चलते महिलाएं यहाँ टूटती नहीं। तो वहीं मीडिया द्वारा जानकारी होने पर सीएमओ साहब खुद हैरत में पड़ गए और जांच करने के लिए वो खुद ही पहुंच गई। तो साथ ही इन महिलाओं से इंजेक्शन लगाने के नाम पर 50 रुपए भी यहाँ से वसूले गए। छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे और जो लोग व्यवस्था में थे, जो सबका जो है कि अलग अलग बयान ले रहा हूँ। अगर इस तरह का दोष पाया जाएगा और जिस स्तर से भी इस तरह का कमी पाई गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। रामपुर की शहजाद नगर पुलिस ने युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले को मारपीट में दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर दी है। बताते हैं कि गांव के 5 लड़के युवती को बीते काफी समय से परेशान करते थे। तो वहीं एक दिन उसको अकेला पाकर उन्होंने दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर उसके भाई को उन्होंने जमकर पीटा। अब साथ ही पुलिस ने इस मामले में एनसीआर दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो आज फिर घर पे कोई ना था, पापा का कोई भी ना था, घर पे भाई ने कोई, तो आज फिर घर में घुस गया, मुझे मारा भी और रुपट सब मेरे कपड़े सब फाड़ दिया। आज
और भैया मेरा भैया उसने कुछ कहा तो उसे ही मारा, बेहोश हो गया। रामपुर में रजा कॉलेज के कैंपस में जेएनयू के खिलाफ एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं छात्र नेताओं ने इसे देशद्रोह बताते हुए सभी छात्र नेताओं को फांसी दिए जाने की मांग की। साथ ही इस मौके पर पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सूबे में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो वहीं लाखों परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए हैं। तो वहीं अकेले मऊ में 1 लाख से ज्यादा छात्र इसमें बैठे हैं। साथ ही यहाँ प्रशासन ने नकल को पूरी तरह रोकने के लिए कई इंतजाम किए हैं। तो वहीं जिले में परीक्षा देने जा रहे 2 छात्र तेज रफ्तार बाइक के होने के कारण हादसे का शिकार हो गए, जिनको उपचार के लिए अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा के पोया घाट के पास शराब माफियाओं ने एक पत्रकार को जान से मारने की साजिश रची, लेकिन ग्रामीणों की मदद से उसकी जान बच गई। तो वहीं पुलिस को सूचना दी गई। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नहीं, तेरी वजह से मुझे 50 लाख का घाटा हुआ है, तेरी जान तो जा ही रही है। फिर उन्होंने मेरी इतनी पिटाई शुरू कर दी है यार, पूरे शरीर में पिटाई शुरू करी। एक चीज बता देते, जान तो जा रही है तो एहसान कर दे कि तू कौन बताई थी, कौन फोन करो हमारे गाँव में। जेएनयू परिसर में भारत विरोधी नारों की घटना के बाद रुड़की में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं इनका मानना है कि यहाँ देश विरोधी गतिविधियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साथ ही ऐसे लोगों का विरोध रामनगर क्षेत्र में रैली निकालकर किया गया। जो जेएनयू का विरोध कर रहे हैं ना, उनके कहाँ तक ले जाएगी आपकी? सब पूरे रुड़की का ग्राउंड है। जालौर के रामसीन में आगामी बजट को लेकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों ने किसान मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मांगों को बजट में शामिल किए जाने की बात को कहा गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण जागृति मंच के प्रधान वरिंदर शर्मा ने प्रेस वार्ता कर जिला स्तर पर अहदेदारों को नियुक्त करने की बात को कहा। तो वहीं पंडित राजेश गौड़ को मौका का प्रधान बनाया गया है, जिसमें ब्राह्मण जाति के ढांचे को मजबूत कर युवाओं के सामाजिक कार्य में आगे आने की अपील की गई है। कास्ट बेस आरक्षण है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सब बराबर नहीं है। जे आरक्षण देना ते इकोनॉमिक बेस ते दियो, गरीबी के आधार से दियो, आर्थिक आधार से दियो, जात के आधार से जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, ये बंद होनी चाहिए।